नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग बोट में चल रहे थे, यानी नाव संबंधित प्रश्न को सीख रहे थे और हम आपको सिखा रहे थे, जिसमें टॉपिक नंबर 2 तक आपका क्लियर हुआ था। टॉपिक नंबर 2 का एक सवाल मिस्टेक से छूट गया था पिछले क्लास में, पहले उसको क्लियर करते हैं, फिर हम लोग टॉपिक नंबर 3 में चलेंगे और यह आपका आखिरी क्लास होगा। यानी इस क्लास के बाद आपका बोर्ड का समापन हो जाएगा। यानी अगर आप इतना मेंटेन किए हो 3 क्लास बोर्ड का, तो समझिए आज के बाद जब भी कभी अगर नाव संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल आसानी से आप उसका उत्तर कर दीजिएगा। यह दावा हम कर रहे हैं, गारंटी हम दे रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, सारे प्रश्नों का कंसेप्ट का रिवीजन करना होगा। चलिए पहले टॉपिक नंबर 2 का एक सवाल जो छूटा हुआ था उसको क्लियर कर लेते हैं। पिछले क्लास में टॉपिक नंबर 2 में आपको सिखा रहे थे कि अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको गिवन किया गया हो चिल्ला, तो उस परिस्थिति में अगर शांत जल में नाव के चाल का बात किया जाए तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2। अगर धारा की चाल का बात किया जाए तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब धारा के साथ वाला चाल, अप स्ट्रीम कहने का मतलब धारा के विपरीत वाला चाल। यानी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल जब दिया जाए तो शांत जल में नाव की चाल अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, धारा की चाल अनुकूल माइनस में प्रतिकूल बटा 2। चलिए आते हैं प्रश्न पे। 21 नंबर सवाल, टॉपिक नंबर 2 का एक सवाल है। एक नाव धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ 150 किलोमीटर 15 घंटा में, यहां से डाउन स्ट्रीम निकल के आएगा। अच्छा, 150 किलोमीटर कितना देर में? 15 घंटा में। नहीं तो डाउन स्ट्रीम क्या निकल के आ गया आपका? यह हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत, नहीं 48 किलोमीटर 12 घंटा में। यहां से अप स्ट्रीम निकलेगा 48 किलोमीटर 12 घंटा में। अप स्ट्रीम कितना निकल के आ गया? यह हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों निकल के आ गए। आपसे क्या पूछा गया? कहा था शांत जल में जो है नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात क्या है रे मेरे भाई? नहीं तो शांत जल में नाव का चाल कैसे निकालिएगा? तो निकालोगे आप डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, यह शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा। धारा का निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई क्या हो जाएगा आपका 2। चलिए यही रेशियो आपको बताना था शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का। देखिए ये 2 तो हटा लीजिए, यह 14/6 यानी 14/6, यानी आप इसको क्या लिखोगे? 7 अनुपात कितना लिखोगे मेरे भाई? 3। नहीं क्या लिखोगे? 7 अनुपात 3। यही तो है शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात कितना? 7 अनुपात 3 मेरे भाई। कितना? 7 अनुपात 3 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 3 की ओर। यह लास्ट टॉपिक है आपका, यानी इस टॉपिक के बाद आपका बोर्ड का समापन हो जाएगा। चलिए गौर फरमाइए, टॉपिक नंबर 3 सारा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, सब एग्जाम में पूछा गया सवाल होगा। हाल फिलहाल का भी कुछ प्रश्न लेके आए जो थोड़ा हट करके प्रतीत हुआ है हमको, उसको भी क्लियर करवाएंगे। एक नाव 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, क्या बोला? 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, यानी अप पश्चिम का बात किया गया, बहाव के विपरीत है ना, तथा 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम का बात किया गया, 10 घंटे में जाता है। यही नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत और 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 13 घंटे में जाता है। शांत जल में नाव का चाल पूछा। देखिए एक बात समझिए, इस प्रश्न में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ना तो हमको शांत जल में नाव का चाल दिया गया, ना तो धारा का चाल दिया गया, तो कैसे हम धारा के साथ वाला चाल और धारा के विपरीत वाला चाल निकालेंगे? तो ऐसा करते हैं, धारा के साथ वाले चाल यानी अनुकूल चाल को डाउन स्ट्रीम को डी मान लेते हैं, अप स्ट्रीम को यू मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, अनुकूल प्रतिकूल ही मान लेते हैं। चलिए अब जैसे कहता है कि जी 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, समझिएगा बात को, 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत, तो 30 अप स्ट्रीम को हमने क्या माना? यू। उस स्थिति में लगने वाला समय 30/u, तथा 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल यानी 44 बटा क्या हो गया आपका टी। अच्छा, टोटल जो समय लगता है नाव को 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल, इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है टोटल, वह 10 घंटा का लगता है। कितना? 10 घंटा। इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला कंडीशन, एक कंडीशन और यह प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको लगभग एग्जाम में अगर बोर्ड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में।
यही नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत, अगला कंडीशन 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत जबकि 55 किलोमीटर जो है बहाव के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम लगाएंगे यहां पर। इस दूरी को तय करने में जो समय लगाता है वह समय कितना लगाता है? 13 घंटा, नहीं, यह 13 घंटा का समय लगाया करता है। यही दो कंडीशन है, दो इक्वेशन मिला हमको। कहता शांत जल में नाव की चाल बताइए। ऐसा करते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं, फिर शांत जल में अगर नाव का चाल निकालना है तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2 कर लेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, नहीं मेरे भाई, और यहां कितना से गुना करते हैं? 3 से, है ना। चलिए तो 4 से ऊपर में 3 से नीचे में और घटा लेंगे। अच्छा घटाओ तो 120 बटाइयो माइनस में 120 बटाइयो कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो कितना हो गया, 176 बटा दी, और यह कितना हो गया 55 गुना 3, यानी 165 बटा 176 में से 165 चला जाएगा, यानी 11 बटा डी, है ना। बराबर में देखो ऊपर हुआ 40 नीचे 39 1। अच्छा यहां से डी का मान क्या निकल के आ गया? तो डी का मान हो गया आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यह डाउन स्ट्रीम आपका निकल करके आ गया। अब अप स्ट्रीम निकालने के लिए दोनों में से किसी एक में डी के मान का प्रयोग कर लीजिए, नहीं। अच्छा डी का मान 11 रखोगे, 4 बार में कटेगा, 10 में 4 गया 6, 6 से 30 5 बार में, यानी अप स्ट्रीम निकल के आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों निकाल लिए। आपसे क्या पूछा गया? शांत जल में नाव का चाल। अच्छा शांत जल में नाव का चाल आपका क्या हो जाता है? यह होता है डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, यानी 16 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा आपका? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है शांत जल में नाव का चाल, है ना। शांत जल में नाव का चाल आपसे पूछा गया था, नहीं। अच्छा गड़बड़ काम हुआ भाई, 16 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में आपका नहीं। थोड़ा पीडीएफ हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना। ऑप्शन आपका गलत किया गया, थोड़ा बुक को देख लेते हैं ना, कहां आपका ऑप्शन गड़बड़ किया गया है। हाँ देखिए, यह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल दे रहे हैं, गलत बता दिए, नहीं। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 15, तो यहां पे मिस्टेक है आपका। यहां पे कर लीजिए 8 सुधार करके, क्या कर लेना चाहिए ना, यहां पे सुधार करके इसको कर लेना है। आठ किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका राइट आंसर होगा। जो गलत था, देखिए आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें आपका सही है ना, आपके पीडीएफ में सही है ना। यहाँ पे मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक था, है ना। तो 10 नहीं, ऑप्शन नंबर बी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल एक्स्ट्रा सवाल है, देखो कहता है एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में, और यह पूछा हुआ विगत वर्ष यानी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसी प्रकार का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आराम से बात को समझिए। एक नाव 2 घंटे 20 मिनट में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत जा सकता है। फिर वही बात, डाउन स्ट्रीम को डी मान लेंगे अनुकूल चाल को, अप स्ट्रीम को यू मान लेंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या बोल रखा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर, नहीं तो अनुकूल जाएगा, अनुकूल चाल लगेगा, डाउन स्ट्रीम को डी मान लेते हैं। और क्या बोला, धारा के प्रतिकूल जो है, अच्छा 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 20 है, धारा के अनुकूल जो है कितना है आपका, धारा के अनुकूल जो है 20 किलोमीटर, तो वहां पर डाउन स्ट्रीम लगेगा। और जबकि धारा के प्रतिकूल जो है कितना, 30 किलोमीटर, नहीं मेरे भाई 30 किलोमीटर टोटल जाने में जो समय लेता है इस दूरी को तय करने, धारा के अनुकूल 20 और धारा के प्रतिकूल 30, समय 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट को मिनट में क्या लिखोगे, 120 और प्लस में 20, 140, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात पूछो कि आए सर आप इसको मिनट में बदल के काहे लिखे, इसलिए चला क्योंकि अगला जो इक्वेशन तैयार होगा उसमें 49 मिनट का समय है, तो वो अभी मिनट में ही रहेगा।
और 49 थोड़ा ऐसा आंकड़ा कि काटने कूटने में थोड़ा आपको असुविधा महसूस होगा, इसलिए हम इसको मिनट में कन्वर्ट करके लिख दिए। आप बनाओ, जैसे भी बनाओगे वैसा ही उत्तर आएगा, वही उत्तर आएगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगला कंडीशन, साथ ही वह 49 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल, देखिए 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल, जबकि हाँ 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 49 मिनट में। देखिए इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, 49/60। यह हो गया आपका दूसरा कंडीशन। अच्छा, आपसे क्या पूछ रखा है यह सोचो पहले। कहता है बताओ धारा के अनुकूल नाव की चाल बताइए। धारा के साथ नाव का क्या चाल है, धारा के अनुकूल नाव का चाल क्या, यानी डाउन स्ट्रीम बताना है। तो डाउन स्ट्रीम बताना है तो अप स्ट्रीम को काटेंगे। इसको काटने के लिए क्या करोगे, अप स्ट्रीम को यहाँ 4 से गुना करते हैं 120/u हो जाएगा, यहाँ 15 से गुना करते हैं यह भी 120/u हो जाएगा, और घटा लेंगे इसको, है ना। चलिए माइनस माइनस माइनस, अच्छा देखो तो 120/u 120/u कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 80/d, आराम से समझिए, यह हो जाएगा आपका 80/d, माइनस में यह हो जाएगा 150/d। घबराना नहीं, आराम से सोल्व कीजिए, डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा। आपसे डाउन स्ट्रीम ही पूछ रखा है। अच्छा यहां गुना करोगे तो यह हो जाएगा, काट भी सकते हैं ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दीजिए 560/60 है ना, माइनस में बटा में 60 दोनों का रखें, कैलकुलेशन करने में सुविधा हो जाएगा। और 49 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 615 नामा 35 से, यानी 600 और 135, यानी हो जाएगा 735 बटा कितना हो जाएगा आपका 60, है ना। चलिए अब सोल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका माइनस में 70 बटा कितना हो जाएगा आपका डी, है ना, बराबर में। अब देखिए इसको घटाइए, 140 और 35 कितना हो जाएगा आपका 175, माइनस में 175/60। अच्छा माइनस का खेला तो समाप्त हो गया, दोनों तरफ था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। अच्छा आप देखो यहां से इसको अगर देखोगे एक बात है ना, 35 से 2 बार में, और 35 से कट जाएगा आपका 5 बार में, नहीं 35 गुना 5 करोगे 5 5 25, 15 2 17, 175 है ना। 5 से इसको काट लीजिए, 60 को 12 बार में, कितना बार में 12 बार में, यानी डाउन स्ट्रीम जो आपका निकल के आ जाएगा 12 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 24 किलोमीटर पर आवर। यही तो है अनुकूल चाल, किसका, नाव का अनुकूल चाल, धारा की दिशा में नाव का चाल यही है, यही आपसे पूछा भी गया था। तो यही है 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल था, लेकिन इस सवाल में आप देखोगे आगे नहीं पूछा, जैसे इसके पिछले सवाल में आपको देखने के लिए मिला होगा, क्या देखने के लिए मिला था कि वहां डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालने के बाद आगे भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ा था। शांत जल में नाव का चाल पूछा था तो फिर डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2 करना पड़ा था, लेकिन इस सवाल में आप देख रहे हो तो यहाँ यही रोक दिया गया है, बस डाउन स्ट्रीम ही पूछा गया, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो और आसान सा सवाल हो गया मेरे भाई, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि नाव जो है 39 किलोमीटर धारा के, फिर वही बात, धारा की दिशा वाला चाल को डी मान लेंगे, धारा के विपरीत वाला चाल को जो है यू मान लेंगे, है ना। चलिए 39 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम लगा दीजिए, जबकि है ना 42 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 42/u है ना, कितना समय लेता है, 9 घंटा का समय लेता है इस दूरी को तय करने में। चलिए यह पहला कंडीशन हुआ। यही नाव 26 किलोमीटर धारा की दिशा में, 26/d, और 35 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, 35/u, टोटल जो समय लेता है वह कितना लेता है आपका, वह 7 घंटा, कितना 7 घंटा। यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान दीजिए, कहता धारा का वेग कितना है, तो पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको निकालना होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर लीजिए 78, इसमें 3 से गुना कर लीजिए अभी 78, और घटा लीजिए। अच्छा घटाओ तो माइनस माइनस माइनस, ये देखो चला 78/d, 78/d कैंसिल हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए आराम से, यह हो जाएगा 84/u, और यह हो जाएगा 35 तरीके कितना आपका, यह हो जाएगा 84/u नहीं, और यह हो जाएगा आपका 35 105, तो यह 16 और 15 यानी कितना हो जाएगा आपका 31 हो जा रहा है ना, कितना हो रहा है 84, और यह हो जा रहा है आपका 105, 16 और 5 21, यानी माइनस में 21/u, 31 नहीं माइनस में 21/u, देख लीजिए आराम से, 84/u और 105/u मेरे भाई, तो माइनस में 21/u घटाने पर। अच्छा 18 में से 21 चला जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस में कितना 3, नहीं 18 में किस जाएगा, तो -3 से 21 को काट लीजिए 7 बार में, यानी अपस्ट्रीम कितना निकल के आ गया, यह हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब जो है सकी आप डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए। क्या निकाल लोगे? डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए। तो किसी एक में u के मान का प्रयोग कर लीजिए। u बराबर 7 रखोगे 6 बार में, है ना, तो 6 घटाएंगे 3, 13 बार में कट जाएगा। डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, कहता धारा का वेग बताओ, धारा का गति बताओ। कैसे निकालोगे? तो यह निकालोगे आप डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2, तो यह हो जाएगा 6/2, यानी कितना हो जाएगा चेला? यह हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट जवाब होगा। चलिए थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर देख लेते हैं। किन्हीं को अगर कोई तरह का परेशानी हो या फिर आवाज में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए, है ना। चलिए आलोक कुमार कह रहे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अनुपम सिंह भी कह रहे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। दिक्कत कैसे हो जाएगा? सारा चीज आपको बता रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो जरूर हमको बताइए, है ना, उसका समाधान हम जरूर करेंगे। चलिए हाँ, इसका पीडीएफ भी आज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग रिवीजन कर लोगे, है ना, पूरा क्लियर हो गया, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा इसके बाद, है ना। अगला सवाल पे आइए। कहता है एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 4.5। यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में, तैराक धारा के विरुद्ध जाने में जो है धारा की दिशा में आने से दोगुना समय लेता धारा का वेग। देखो धारा जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीम कहा जाता है, धारा के वेग को यस मान लेते हैं, है ना, आराम से आइए। अच्छा, शांत जल में तैराक का चाल कितना? 4.5। धारा का वेग कितना? एस। धारा के अगर विपरीत जाता है तो चाल घट जाएगा वहां, जबकि धारा के साथ आता है तो चाल जुड़ जाएगा। तैराक का चाल शांत जल में और प्लस में धारा का चाल, धारा के चाल को हमने एस मान रखा। क्या बोला? यह सोचो, एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में, दूरी बराबर है, धारा के विरुद्ध जाता है जबकि धारा के साथ जो है धारा की दिशा में आता है। क्या कहता है? धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में आने से दोगुना। अगर आने में 1 घंटा का समय लगा है तो जाने में दुगना समय कितना लगा होगा? 2 घंटा। दोनों स्थिति का दूरी बराबर है, क्योंकि जो एक निश्चित दूरी को जाता वही दूरी को वापस आता। देखो आप कुछ भी मानोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ टी घंटा, यहाँ 2t घंटा, फिर तो टी और टी कट ही जाएगा भाई। कुछ भी मानोगे तो 1 और 2 ही वहां बचने वाला है। कैलकुलेट कर लीजिए। यह हो जाएगा आपका 9 माइनस में 2s है बराबर में 4.5, प्लस में हो गया आपका s, उधर भेज दीजिए। यह हो जाएगा 3s बराबर हो जाएगा 4.5, है ना, यानी एस बराबर कितना निकल के आ गया आपका? यह हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा का वेग है, यही धारा का वेग है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। कितना? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। एक तैराक शांत जल में जो है 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तैराक का शांत जल में चाल, यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के, फिर वही बात, धारा के विरुद्ध जाता, धारा की दिशा में आने से 3 गुना धारा का चाल को एस मान लेंगे। चलिए धारा के विरुद्ध जाएगा, चाल घटेगा 27/3। यह शांत जल में तैराक का चाल हुआ। धारा के विरुद्ध जाएगा, धारा के चाल को एस मान लेते हैं, चाल घट जाएगा। अगर धारा के साथ लौटेगा चाल जुटेगा। 27/3 प्लस में कितना हो जाएगा आपका? एस। अब देखिए दूरी वही है, जो दूरी जाता है वही दूरी वापस आता है, लेकिन क्या कहता है? यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में आने से जो है 3 गुना। अगर आने में 1 घंटा समय लगा तो जाने में धारा के विरुद्ध जो है 3 गुना उसके अपेक्षा लगा होगा, तो 3 से गुना कर लीजिए। यहां हो जाएगा आपका 27 माइनस में 3s, है ना, बराबर में हो जाएगा 27/3 प्लस में कितना हो जाएगा आपका? एस। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, उधर भेज दीजिए। तो हो जाएगा 4s बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27 तरीके कितना? 81। 81 में 27 घटाओगे यानी 56 कितना? 3। यह तो है 4 से कितना बार में? 14 बार में, यानी स्ट्रीम जो आ जाएगा, धारा का गति जो आ जाएगा 14/3, यानी 4.2/3, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा का वेग है, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं। चलिए बिल्कुल सेम पीछे का सवाल और इस सवाल में आपको समानता ही दिखता होगा, उसी प्रकार का सवाल था, है ना।
अगला सवाल की ओर आ जाइए। एक नाविक धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाने तथा फिर अपने स्थान तक लौटने में कुल 14 घंटा लेता है। नहीं, फिर वही बात, डाउन स्ट्रीम को डी मान लीजिए, अप स्ट्रीम को यू। धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाता है, 48/u, तथा फिर अपने स्थान तक आता, धारा के विरुद्ध गया तो लौटेगा धारा के साथ, वहां डाउन स्ट्रीम लगेगा डी। टोटल जो समय लगता है वह समय जो है जाने और आने में 14 घंटा। इक्वेशन नंबर पहला। अगला कंडीशन सोचिए, वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, 4/d धारा की दिशा में, जबकि उतना ही समय लगाता है, वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगाता है जितना कि धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर। एक कंडीशन यहां से तैयार कीजिए, कहता है समय बराबर है, धारा के दिशा में जो है 4 किलोमीटर जाने में जो है उस नाविक को जितना समय लगता है धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर उतना जाने में लगता है, समय बराबर है, दोनों स्थिति का। यहां से भी एक इक्वेशन तैयार कर लीजिए, हो जाएगा 3/u माइनस में 4/d बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0, एक तरफ करके। क्या पूछा गया, धारा का वेग पूछा, पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल लीजिए आप, ठीक है। इसी में केवल 12 से गुना कर लेते हैं, कितना से 12 से। चलिए जोड़ लेते हैं क्योंकि अगला माइनस में है, तो 48/d, यह भी 48/d कैंसिल हो जाएगा, 48/u और 36/u, 48 और 36 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 84/u बराबर में, यह तो 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 14। यानी अप स्ट्रीम कितना निकल के आ गया, यह हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए, u का मान किसी एक इक्वेशन में प्रयोग कर लीजिए, यहां 6 रखोगे, 3 से 2 बार में, 4 दूना 8, डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे एक्चुअली पूछा क्या गया, कहता धारा का वेग बताओ, धारा का वेग क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट जवाब हो जाएगा, कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो बिल्कुल ये ऐसा प्रश्न आपको हम पीछे भी करवा चुके हैं, क्लियर है ना। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकल गया, धारा का वेग आपसे पूछा गया, तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। कहता है, आराम से समझिए बात को, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी जो है 3 घंटा में तय करता है, बहाव के साथ, धारा के साथ, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटा। शांत जल में नाव का वेग दिया, धारा का चाल पूछा जिसको एस मान लेते हैं, तो बहाव के साथ जाएगा, तो शांत जल में नाव का चाल प्लस में धारा का चाल को एस मान लेते हैं। देखिए धारा के साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटा, दूरी बराबर 4 गुना समय, और जबकि कहता नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी, बहाव के विपरीत जाएगा चाल घटेगा, सांजल में नाव का चाल माइनस में धारा का चाल, 9 घंटा। दूरी दोनों स्थिति का क्या है, बराबर है। आपसे धारा का चाल पूछा गया जिसको हमने एस मान रखा है, वही एस का तो मान बताना है। चलो कैलकुलेट करो मेरे भाई, हम 9 को काट लीजिए 3 से 3 बार में, ये हो जाएगा 4 प्लस में एस बराबर में ये हो जाएगा 12 माइनस में कितना हो जाएगा आपका 3s, उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4s बराबर 12 में से 4 चला जाए कितना, ये हो जाएगा आपका 8, नहीं 4s बराबर 8, यानी s बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो धारा का चाल है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा का चाल हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि धारा का चाल बता दीजिए, s 3s जाके जुटेगा, 4s बराबर 12 में से 4 चला गया 8, अतः s बराबर जिसको धारा का वेग को हमने s माना था, s बराबर 8, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। कहता है एक तैराक झील में, एक बात पहले सुन लीजिए, आपने झील देखा हो, झील का पानी बिल्कुल शांत हुआ करता है क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में स्थित हुआ करता है। तो अगर झील में बोले यानी शांत जल का बात किया जाएगा, किसका, शांत जल का बात किया जाएगा। समझो बात को, कहता है तैराक झील में जो है 15 मिनट में 2 किलोमीटर, यानी शांत जल में यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका, यह निकल करके आ जाएगा शांत जल में तैराक का चाल, झील में जो है तैराक जो है 15 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 15 मिनट में घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे,
यानी कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में तैराक का चाल आ गया, क्योंकि झील का पानी अस्थिर होता है। पहले यही सब कंसेप्ट को समझना होगा। झील का बात करें यानी शांत जल का बात किया गया, तो शांत जल में तैराक का चाल आ गया। अब क्या कहता चेला सुनो, तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में, यहां से धारा के साथ बोलेगा तो अनुकूल चाल निकल के आएगा। क्या आएगा? अनुकूल चाल, डाउन स्ट्रीम निकल के आ जाएगा। धारा के साथ जो है वह तैराक 20 मिनट में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 20 मिनट में, 3 बार में काट लीजिए, यह हो जाएगा 4 त्रिक कितना, यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल तैराक का, यानी धारा की दिशा में। इसमें दोनों का चाल होगा, नदी के धारा का भी चाल होगा और शांत जल में तैराक का भी चाल होगा। अब क्या कहता है, इस नदी में यदि एक कागज का नाव रख दिया जाए तो वह 2.5 घंटा में कितनी दूरी बहकर चले। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में आप कागज का नाव बहाए होंगे पानी में। अच्छा बताओ, कागज के नाव का कोई अपना वेग होगा क्या, अपना कोई गति होगा क्या? तो कहोगे आप नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वह तो जैसे धारा चलेगा, जिस स्थिति से धारा चलेगा, जिस गति से धारा बहेगा, वही स्थिति से कागज का नाव बहेगा, है ना। यानी धारा का गति निकाल लीजिए पहले, धारा की चाल। धारा की चाल बराबर कैसे निकालोगे? यह अनुकूल चाल में दोनों है, तैराक और धारा। हटा लीजिए तैराक वाला, यानी धारा का स्पीड कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कागज के नाव के द्वारा तय किया गया दूरी 2.5 घंटा में पूछा गया, है ना। तो लिखेंगे, है ना, कि कागज के नाव द्वारा, कागज की नाव द्वारा तय दूरी। अच्छा बताइए, उसका स्पीड किसके स्पीड के बराबर होगा? तो आप कहोगे उसका स्पीड सर धारा की गति के बराबर होगा। जिस गति से नदी का धारा बहेगा वही गति से कागज का नाव बहेगा। तो 2.5 घंटा में बोला, 2.5 घंटा क्या लिखोगे? 5/2 से गुना कर लीजिए, 2 बार में काट लीजिए, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 10 किलोमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब है कि अगर कागज का नाव जो है उस नदी में रख दिया जाए तो 2.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 10 किलोमीटर। कितना देखिए घुरा फिरा करके बात किया गया था। तो पहले हम बात करते हैं झील का। झील का पानी अस्थिर होता, झील में चर्चा की, यानी शांत जल में तैराक का चाल आ गया। अनुकूल चाल था, उसमें तैराक घटा धारा का आ गया। कागज का नाव का अपना कोई वेग नहीं होगा, जो धारा का वेग होगा वही कागज का नाव का वेग होगा। 2.5 घंटा में तय दूरी 10 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़िए। एक नाव जो है, आराम से बात को समझिए, एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है 5 घंटे का समय लेता है। नहीं, स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात 8:1। देखिए मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर 8:1 का रेशियो है। स्थिर जल में नाव का चाल क्या हो गया? मान लेते हैं 8x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते हैं चला? 8x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा मान लेते हैं। अब थोड़ा सुनिए, और इसका यूनिट था धारा की चाल का यूनिट एक। अच्छा, तथा धारा की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। 8:1 का रेशियो था। स्थिर जल में नाव का चाल हमने मान लिया 8x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहता सुनिए, धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर। चलिए धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर। अच्छा, धारा के विरुद्ध जाएगा, चाल घटेगा, नाव का चाल माइनस में था, 8x में से x चला गया, कितना हो जाएगा? 7x। अच्छा, प्लस में आगे क्या कह रखा है यह सुनो, तथा 36 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, यहां चाल जुटेगा 8x प्लस में x 9x। टोटल जो समय लेता है ना, वह कितना समय लेता है? 5 घंटा का। 4 बार में, 7 से 6 बार में। अच्छा, 6 4 कितना हो गया आपका? ये हो गया 10/x बराबर में कितना? 5। हाँ मेरे भाई, 5 से 2 बार में x बराबर कितना हो गया आपका? 2। अगर x बराबर 2 आया तो पहले दोनों का हकीकत में चाल सोच करके देखिए।
तो स्थिर जल में नाव का चाल कितना हो जाएगा, 8 गुना 2, x के जगह पर 2 रखोगे तो यह हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, नहीं स्थिर जल में नाव का चाल, और x बराबर 2 रखोगे तो धारा का चाल हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का वास्तविक मान निकल करके आ गया। अब क्या पूछा है, कहता धारा के अनुकूल यह नाव 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। चलिए समय पूछा, धारा के अनुकूल यह नाव 90 किलोमीटर जाने में कितना जाना है, धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर, धारा के साथ चाल जुटेगा, स्थिर जल में नाव का चाल प्लस में धारा का, 16 दू कितना 18, यानी धारा के अनुकूल यह नाव जो है 90 किलोमीटर जाने में जो समय लेने वाला है वह समय कितना घंटा का होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 5 घंटा। सर कितना, 5 घंटा चला, कितना 5 आवर, 5 घंटा, 5 घंटा का समय। चलिए बिल्कुल इस आसान सा सवाल था। अब देखिए थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करेगा ही भाई, अब बिल्कुल सब तो बहुआ जैसा आपको मिलेगा नहीं, तो हर एक प्रकार का प्रश्न प्रैक्टिस कीजिए जिस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, ताकि जब भी कभी आप एग्जाम में जाएं तो कहीं से आपको कोई तरह का परेशानी नहीं हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है कि नाव नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतना दूरी तय करता जितना दूरी 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करता है। सांजल में नाव की चाल, धारा की चाल का अनुपात, दोनों में से कुछ नहीं मालूम है, उसी का रेशियो बताना है। सांजल में नाव की चाल, धारा का चाल। अब देखिए सांजल में नाव की चाल यानी बोट के स्पीड को b मान लेते हैं और स्टीम के स्पीड को, धारा की चाल को s मान लेते हैं। चलिए अब धारा के विरुद्ध तो चाल घटेगा, बोट माइनस में स्टीम। कहता है नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटा में उतना दूरी तय करता है जितनी दूरी वह धारा के साथ जो है ना, जितनी दूरी 2 घंटा में धारा के साथ चलता, धारा के साथ जाएगा चाल जुटेगा, दोनों स्थिति का दूरी बराबर है। क्या बोला, एक नाव जो है धारा के विरुद्ध 5 घंटा में उतना दूरी तय करता जितना दूरी वो धारा के साथ चलकर 2 घंटा में तय किया करता है। दोनों स्थिति का दूरी बराबर है। आपसे सांजल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो पूछा, बी और एस का रेशियो बताना है। यह हो जाएगा 5b माइनस में 5s बराबर में 2b प्लस में 2s, है ना। अब देखिए घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3b, अच्छा b बटा s, यानी b अनुपात s बराबर 7:3, कितना 7:3, है ना। 7:3 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, 7:3। यही तो है शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात 7:3, कितना मेरे भाई, 7:3। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब एक सा सवाल है, कुछ उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसका सवाल समाप्त हो गया, पीडीएफ आज हम प्रोवाइड कर देंगे, पूरा आप रिवीजन कर लोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका बोर्ड। एक नाव धारा के प्रतिकूल, यहां से क्या निकल के आएगा, 8 घंटा में 64 किलोमीटर, प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम निकल के आएगा 64 किलोमीटर 8 घंटा में, यानी यह हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के अनुकूल 12 घंटा में 120, यहां से डाउन स्ट्रीम निकल के आएगा 120 किलोमीटर 12 घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकल के आ गया। ऐसा प्रश्न पहले ही बना चुके हैं। नाव धारा के प्रतिकूल 8 घंटा में 64, अनुकूल 12 घंटा में 120, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। स्थिर जल में नाव की चाल वो भी मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा स्थिर जल में नाव का चाल कैसे निकालते हैं, तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई कितना मेरे भाई 2, यह तो किलोमीटर प्रति घंटा में स्थिर जल में नाव का चाल आएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में आपसे पूछा गया, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते, नहीं 18 काट लीजिए, 5/2 यानी मीटर प्रति सेकंड में स्थिर जल में व्यक्ति का जो चाल हो जाएगा, व्यक्ति नहीं सॉरी नाव का जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में जो है नाव का चाल है ना, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं सॉरी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को तो हम मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लिए हैं। मीटर प्रति सेकंड में आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड, कितना 2.5 मीटर प्रति सेकंड। इस समय कोई बड़ी बात नहीं, सारा चीज आपको सिखला दिया गया है, कहीं तो मेमे का सवाल नहीं है, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वह नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर का दूरी, देखिए तो यहां से डाउन स्ट्रीम पहले निकाल लीजिए। साठ किलोमीटर का दूरी जो है
1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा का बात किया गया, 3/2 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से 20 बार में, यानी डाउन स्ट्रीम कितना निकल के आ जाएगा, यह हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह नाव का धारा के साथ जो है चाल निकल के अनुकूल चाल आ गया। अब क्या कहता है, तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर का दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात सोचो, आपको शांत स्थिर जल में नाव का चाल दे रखा था और अनुकूल चाल आगे, यहां से धारा का चाल निकाले, इसमें दोनों है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा में दोनों है। इसमें स्थिर जल में नाव का चाल घटाइए, नाव का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का चाल कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, अनुकूल चाल में तो दोनों है, नाव का चाल प्लस में धारा का चाल, इसमें अगर नाव का चाल घटा लेंगे धारा का चाल आ जाएगा। कहता है धारा के विपरीत 60 किलोमीटर दूरी तय करने में इस नाव को कितना समय लगेगा। अब देखिए धारा के विपरीत चलने का बात किया, वहां चाल घट जाएगा, है ना, नाव का चाल माइनस में, नाव का चाल कितना 30 में से 10 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 20, यानी जो 60 किलोमीटर का दूरी धारा के विपरीत चलने का बात किया जा रहा है नाव को, उस स्थिति में जो समय लगने वाला है नाव को वह कितना लगने वाला है, 3 घंटा का मेरे भाई, कितना, 3 घंटा का समय लगने वाला है। धारा के विपरीत 60 किलोमीटर का दूरी तय करने में नाव को जो समय लगेगा वह समय कितना होगा, 3 घंटा का होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है, आराम से बात को समझो, यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% है, नहीं, नाव की चाल का 20% है, यह धारा के प्रतिकूल, देखिए यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20%, हम ऐसा मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, धारा की चाल नाव की चाल का 20%। अच्छा बताइए, धारा की चाल इसका 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी x/5 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, यह धारा का चाल हमने मान लिया, नाव का चाल माना, उसी के आधार पर प्रश्न के हिसाब से धारा का चाल आ गया x/5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है एक नाव जो है धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, धारा के विपरीत 120 किलोमीटर, वहां तो चाल घटेगा, नाव का चाल माइनस में धारा का चाल, इस दूरी को तय करने में जो समय लेता है वह 150 मिनट का है। घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड, यहां से x का पहले मान निकाल लीजिए। चलिए यह हो जाएगा 120, 5 को पलट लीजिए, 5x में से x चला जाएगा, 4x, नहीं, अब देखो ना, यह 600, 150 से कितना बार में, 4 बार में, 4 से 4 काट के हटा लीजिए, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 60। अब आपसे क्या पूछा गया, नाव की धारा के अनुकूल दोनों का चाल निकाल लीजिए। स्थिर जल में नाव का चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर x का मान 60 है, 60/5, यह हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा गया, कहता धारा के अनुकूल जो है, हाँ, धारा के अनुकूल नाव का चाल बताइए, यानी धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम आपको बताना है, क्या हो जाएगा 60 प्लस में 12, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी, धारा के अनुकूल जो है इस नाव की चाल हो जाएगा 60 प्लस में 12, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बिल्कुल ही आसान सा सवाल था, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हमने काम किया, बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया गया। हाँ, जहां थोड़ा उलझाओ हम लिख भी देते हैं हर बात को, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन जहां समझने का बात हो वहां बारीकी ढंग से प्रश्न को बनाने के लिए सीखिए, फिर अपने आप सब चीज का समाधान अपने आप सॉर्ट कर लोगे, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता एक्स वाई एक नदी में 2 बिंदु हैं, समझिए बात को। अच्छा क्या बोला, एक्स वाई जो है एक नदी में 2 बिंदु है, बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स को 3 बराबर भाग में बांटता है, P और Q। एक बिंदु है P,
एक बिंदु क्या है क्यू, बिंदु पी और क्यू जो है सीधी रेखा एक्स को जो है वह 3 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल का सवाल है, एसएससी सीजीएल का। हम बोले कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे जो थोड़ा हट करके प्रतीत होगा, आप मिला लीजिए प्रीवियस ईयर को। 3 बराबर भाग में ऐसा करते हैं, इस दूरी को 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट मान ले, 3 बराबर दूरी में बांट देता है पी और क्यू बिंदु एक्स वाई को, यही है ना। नदी एक्स बाई के साथ, यानी कहने का मतलब नदी का जो बहाव है एक्स से बाई की ओर है। कैसे है, एक्स से बाई की ओर। एक नाव एक्स से क्यू और बाई से क्यू तक एक पंक्ति में लगने वाला एक नाव को जो है, एक नाव जो है कहता है अगर एक्स से क्यू जाता है और बाई से क्यू, तो दोनों स्थिति का समय का जो रेशियो 4-5 है। धारा के अनुकूल नाव की चाल, और पहले देखिए नाव का चाल भी नहीं मालूम है, धारा का भी चाल नहीं मालूम, नाव के चाल को बी मान लेते, धारा के चाल को एस मान लेते हैं। अच्छा, एक्स के क्यू के बीच का दूरी हमने क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट हो जाएगा। यह तो धारा के साथ जाएगा, चाल जुटेगा, बी प्लस में क्या हो जाएगा एस। आगे जबकि बाई से क्यू जो दूरी होगा 1 यूनिट होगा, यह तो धारा के विपरीत होगा, उल्टा नहीं, बाई से क्यू। दोनों स्थिति में जो नाव को समय लगने वाला है उस समय के बीच का रेशियो जो है वह 4 अनुपात कितना है 5, यही तो है भाई 4 अनुपात 5। एक से क्यू का दूरी तय करने में और जबकि बाई से क्यू तक का दूरी तय करने में जो समय लगता है नाव को, उसके समय के बीच का रेशियो 4 अनुपात कितना है 5। बोट के स्पीड को हमने बी मान लिया, स्टीम धारा के स्पीड को हमने एस मान लिया। धारा के साथ गया एक्स से क्यू, चाल जुटा, धारा के विपरीत आया बाई से क्यू, चाल घटा। सोल्व कीजिए इसको, देखिए तो ऊपर चला जाएगा, 5 से गुना कर लेंगे, नहीं 5 दूना कितना 10, 10 से गुना कीजिए, हो जाएगा 10 बी माइनस में 10 एस, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा आपका 4 बी प्लस में 4 एस, यानी 6 बी बराबर यानी बोट और स्टीम का रेशियो हो जाएगा 7:3। अब आपसे क्या पूछा गया पहले यह सोचो, कहता है बताओ धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा की गति का रेशियो, धारा के अनुकूल नाव की गति। अच्छा, धारा के साथ नाव का चाल क्या हो जाएगा, धारा के साथ अगर जाएगा, डाउनस्ट्रीम आपसे पूछा गया है, तो धारा के साथ नाव का चाल, अब बोट प्लस में स्ट्रीम, धारा के साथ जाएगा, चाल जुटेगा, 7 और 3 कितना 10। धारा के साथ नाव की चाल, यही ने पूछा, धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की गति, धारा की गति, यह तो हो गया धारा के साथ नाव की चाल, और धारा की गति का रेशियो 3 है, 3 यूनिट, यानी 10 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3। होशियारी से यहां यह नहीं पूछा गया कि नाव की चाल तथा धारा की चाल का रेशियो बताओ, नहीं, यह कहता धारा के साथ उस नाव का अनुकूल चाल तथा धारा की चाल का रेशियो बताओ, तो वो हो जाएगा 7 3 10, धारा का 3, 10 अनुपात कितना मेरे भाई 3, 10 अनुपात 3 वाला ऑप्शन कर लो, कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और ये आपका आखिरी सवाल है बोर्ड का, यहां से सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया गया, सभी प्रकार का प्रश्न आपको रिवीजन करवा दिया गया, कतई कहीं भी थोड़ा सा भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, चला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं लास्ट सवाल, यहां पे 7 नंबर है, बस क्यों रहने देंगे। कहता एक व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा, अपनी नाव स्थिर पानी में जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है चलाता है, नहीं, वह धारा के अनुकूल उच्च और निम्न ज्वार, समुद्र में आप देखते होंगे ज्वार भाटा का नाम सुने होंगे, ज्वार आता है, देखते होंगे समुद्र का पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो जो समुद्र का पानी जब ऊपर जाता है तो उसी को नाम दिया जाता है ज्वार, जब नीचे आता है उसी को नाम दिया जाता है भाटा। क्या, भाटा, ये सब आप जानते हो भाई, जीके जैसा आप पढ़ते हो, हमको थोड़ा सा जानकारी हम बता दिया। ज्वार किसको कहेंगे, जब समुद्र का पानी ऊपर की ओर सबसे ऊपरी ऊंचाई तक जाता है उसको ज्वार, जब निम्नतम ऊंचाई की ओर जाता है, नीचे जो है गहराई की ओर जाता है उसको भाटा कहा जाता है। उच्च ज्वार ऊंचा गया, निम्न ज्वार नीचे गया। चलिए, वह धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में ही उच्च और निम्न ज्वार में नदी में जो है 200 मीटर का एक पड़ाव क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड, देखिए तो दोनों स्थिति में जो है धारा की दिशा में ही चलता है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, धारा की दिशा में ही जो है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आ रहा है और आएगा भी उसी दिशा में। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, धारा का भी जैसे होगा सही दिशा में आपका ज्वार भाटा आएगा भाई, है ना। कहता उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी का चाल पूछा। अब क्या करेंगे, तो अनुकूल चाल निकाल करके उसमें व्यक्ति के चाल को घटा लेंगे, पानी का चाल निकल के आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिए।
पहले उच्च ज्वार को पार करने की स्थिति में व्यक्ति का चाल। अच्छा, दूरी कितना है 200। उच्च ज्वार को कितना देर में पार करता है 10 सेकंड में। धारा की दिशा में ही पार करता है उच्च ज्वार। इसमें घटा लीजिए व्यक्ति का चाल। यह आ गया उच्च ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी का चाल। अच्छा, निम्न ज्वार को कितना देर में पार करता है 25 सेकंड में, धारा की दिशा में ही। चलिए इसमें घटा लीजिए व्यक्ति का, एक स्थिर पानी में नाव जो है, एक ही व्यक्ति अपनी नाव को, नाव का चाल कहने का मतलब यहां व्यक्ति का चाल, व्यक्ति जो है नाव को खेता है तो व्यक्ति का चाल नहीं, नाव का चाल ही समझिए, है ना। इसमें नाव का चाल घटा लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड। चलिए 8 बार में कट गया, यह कट गया आपका 20 बार में, 20 में से 15 चला गया, कितना हो गया आपका 5, और यह हो जाएगा 3, यही है ना, 5:3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान, है ना, नदी में बहने वाली पानी की जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में, उसका चाल का रेशियो 5:3। फिर से एक बार बात समझिए, धारा की दिशा में ही ज्वार भाटा है क्या, तो धारा की दिशा में एक नाव चलकर उच्च ज्वार को पार करता है, जो 200 मीटर का एक पड़ाव को पार करता है उच्च ज्वार की स्थिति में जो है 10 सेकंड में। तो देखिए उच्च ज्वार की स्थिति में जो है अनुकूल अवस्था में जो है नाव का चाल आ गया, इसमें नाव का चाल घटा लिए, बच गया, निकल के गया, क्या आ गया, उच्च ज्वार की स्थिति में पानी का वेग, पानी का गति। और ये निम्न ज्वार की स्थिति में 200 मीटर को 25 सेकंड में, निम्न ज्वार की स्थिति में अनुकूल चाल आया, इसमें नाव का चाल घटा लिए, पानी का चाल बच गया। यह उच्च ज्वार की स्थिति में पानी का चाल है, यह निम्न ज्वार की स्थिति में पानी का चाल है, यही दोनों का रेशियो पूछा था, 5:3 आपका राइट जवाब होगा। यह था आपका चेला बोर्ड से संबंधित सारा प्रश्न, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी अभी हम उतरेंगे कर देंगे पीडीएफ प्रोवाइड, है ना, और इसलिए आप बिल्कुल रिवीजन में लग जाइए। यानी एक चैप्टर आपका बोट भी समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? बोट। हम लोग अगले चैप्टर का जो शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। अब 2 चैप्टर आपका कॉमर्शियल मैथ्स का बचा है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। बस ऐसा ही आप हम पर प्यार दुलार बरसाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते, जितने भी आपके पढ़ने वाले भाई हैं, कजन हैं, सभी को शेयर करते रहिए। सारे एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं, कोर्स के बारे में बताइए, यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल के बारे में बताइए, फेसबुक पेज के बारे में बताइए, सारा का नाम स्टूडेंट इलाइट ही है। सभी जगह आप हमको फॉलो करके रखिए, कुछ ना कुछ आपको बेहतर मिलता ही रहेगा। चलिए मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के साथ, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।